नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता, स्पिरिचुअल लाइफ कोच एंड अ स्पिरिचुअल हीलर। मेरे कुछ भाइयों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी कि मैं एक वीडियो बनाऊं पैनिक अटैक और एंग्जाइटी अटैक के बारे में, कि स्पिरिचुअल तरीके से इसको हम कैसे कंट्रोल करें। पहले थोड़ा समझते ही एंग्जाइटी पैनिक अटैक होता क्या है एक्चुअली। ये एक किस्म की घबराहट का एटमॉस्फेयर होता है, जिसके अंदर एक अजीब सा डर की जो फीलिंग होती है ना, वो हमारे अंदर दौड़ने लगती है। हमें घबराहट होने लगती है, ऐसा लगता है सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, और स्वेटिंग भी होती है बहुत से केसेस में, बॉडी ट्रम्बल करने लगती है, बोलने में भी कई बार ट्रम्बलिंग हमें फील होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके के कुछ सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंग्जाइटी पैनिक अटैक। पैनिक अटैक इज़ बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ एंग्जाइटी अटैक। ये यूजुअली तब होता है जब आप या तो खुद को ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर पाते हैं जिसका सॉल्यूशन आप नहीं जानते क्या है, यू डोंट नो हाउ टू हैंडल इट। ये कोई डर भी हो सकता है, किसी पर्सन से आपको डर लगता है, आप उसके सामने जवाब नहीं दे सकते, और आप अपने आप को उस पर्सन के सामने एक ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जहाँ आपको बार बार उसके बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। तो क्या होता है, जब आप जवाब नहीं दे पा रहे तो आप घबराने लग जाते हैं। घबराते घबराते ये एक एंग्जाइटी अटैक में कन्वर्ट हो सकता है। इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। अब हो सकता है सिचुएशन में आप हैं और हो सकता है सिचुएशन में आप नहीं हैं, लेकिन आपको डर है कि ऐसी कोई सिचुएशन नियर फ्यूचर में या लेटर फ्यूचर में आपके लिए क्रिएट हो सकती है। तो वो सोच भी आपको इक्वल लेवल का डर दे देती है। आपको डर लग रहा है, अगर मैंने कुछ बोल दिया, बॉस को मेरा काम पसंद नहीं आया, मेरी जॉब चली जाएगी, मेरी जॉब चली जाएगी। बेसिकली क्या होता है, इंसान ना सोचता चला जाता है, एंड मोस्टली टुवर्ड्स द नेगेटिव, और सोचते सोचते इतनी आगे चला जाता है जहाँ सारे दरवाजे बस बंद ही दिखते हैं अब उसको। जैसे जॉब चली गई तो आगे क्या करूँगा, घर कैसे चलेगा, फैमिली है, बच्चे की स्कूल की फ़ीस है, ये है वो है, नई जॉब तो इतनी आसानी से मिलेगी नहीं, मेरा परिवार कैसे चलेगा, अगर मेरी जॉब चली गई तो हमारी तो समाज के अंदर रेपुटेशन चली जाएगी, सब लोग सवाल करेंगे, मैं किसको क्या जवाब दूँगा। लॉट्स ऑफ थिंग्स, आर यू गेटिंग? एंड यू डोंट हैव सॉल्यूशन फॉर एनी ऑफ दिस। कभी आपने उस करेज के साथ, पॉजिटिव तरीके के साथ अपने फियर का सामना नहीं किया। अगर किया होता तो ऐसी सिचुएशन नहीं आती, एंड दैट बिकम्स योर अटैक। तो मैं आपको दो तरीके के सॉल्यूशन बता रही हूँ। हर चीज़ के दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। एक जो कम इफेक्टिव है लेकिन इमरजेंसी में कम कर जाता है, जैसे पेन किलर्स हैं हमारी। कभी बहुत ही ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है तो मैं आपको परमानेंट वाले तरीके पे नहीं जाने को कहूँगी, क्योंकि इट विल टेक टाइम। तो आपको कुछ इमरजेंसी की टैबलेट्स दी जाएंगी सो दैट इट इज़ इन योर कंट्रोल, राइट। तो इसी तरीके से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप इंस्टेंट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम पर वो आपको फ़ायदा दे देगी, लेकिन परमानेंट हमेशा के लिए फ्री होना है तो फिर आपको कुछ चीज़ें ऐसी करनी पड़ेंगी जिन्हें करने के लिए आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन की वेट नहीं करेंगे, यानी कि वो आपकी ज़िंदगी का आपका हिस्सा बन जाएगी। पहले मैं आपको कुछ बेसिक सॉल्यूशंस बताती हूँ जो इमरजेंसी में आपको काम आ सकते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि जब भी आप अपने आप को ऐसी किसी सिचुएशन में पाएं, लंबी गहरी सांस लीजिए। ये एक बहुत इफ़ेक्टिव टेक्निक होती है। जब आप धीरे धीरे सांस लेते हैं ना, आपका सिस्टम काम डाउन होता है। काम डाउन होता है तो आपके हाइपोथैलेमस एक्सेसिव जो सिक्रेशन कर रहा था हार्मोन्स का, वो उसको रोक लगाता है। जब वो रोक लगता है तो आपके इमोशंस अपने आप थोड़े थोड़े सेटल हो जाते हैं। तो गहरी सांस लीजिए, और अगर सांस लेते हुए काउंट भी कर सकते हैं 5 तक, 3 तक, 7 तक, जितना भी, राइट। इनहेल करते हुए 5 तक काउंट कीजिए, फिर एक्सहेल करते हुए 5 तक काउंट कीजिए। आप ऐसा अगर 7-8 ब्रीदिंग भी कर लेंगे ना, आप इंस्टेंटली देखेंगे कि आपका वो जो घबराहट और वो सब था ना, शांत हो गया है। इसके अलावा एक बैच फ्लावर रेमेडी में रेस्क्यू रेमेडी करके एक फ्लावर एसेंस आता है। इसको जब आप पानी में डाइल्यूट करके लेते हैं, या डायरेक्टली भी ले सकते हैं इफ़ यू आर ओके विद दैट, तो इससे क्या होता है, इससे भी आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। ये जो रेस्क्यू रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको ईजीली कहीं भी, या तो किसी आप होम्योपैथिक की शॉप पर चले जाइए, नहीं तो आजकल मेडिकल शॉप्स पर, केमिस्ट की शॉप पर हर कोई ये वाला तो रखता है। नहीं तो आप उनको कह सकते हैं कि मेरे लिए मंगा दो, ऑनलाइन भी आपको ईजिली मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन में मैं फंसता रहता हूँ, तो आप एक बॉटल खरीद लीजिए,
उस पर्टिकुलर टाइम पर तो आपको 7-8 ड्रॉप्स लेनी ही है, और 1-1 घंटे में आप दोबारा भी रिपीट कीजिए जब आपको अटैक आ रहा है। अदरवाइज़ भी आप डेली के रूटीन में 5-6 ड्रॉप्स मॉर्निंग में और इवनिंग में एटलीस्ट 2 बार लेते रहिए, ताकि आपके इमोशंस थोड़े ऑलरेडी काम रहें। और अगर आप बहुत प्रोन हैं इस तरीके के अटैक्स के लिए, या आपको अटैक ऑलरेडी आया है, आपको लग रहा है मुझे घबराहट होनी स्टार्ट हो गई है और शायद अभी मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, टॉक टू समवन। किसी काउंसलर से बात कीजिए, किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, किसी भी ऐसे पर्सन से बात कीजिए जो पहली चीज़ पॉजिटिव हो, दूसरी चीज़ आपसे थोड़ा ज़्यादा इवॉल्व, जो आपको समझा सकता हो कुछ रीजनिंग देकर, ताकि आपको उसकी बात फटाफट समझ में आ जाए। तो किसी ऐसे पर्सन से बात की। उनसे तो बिल्कुल भी बात मत कीजिए जो या तो नेगेटिव हैं या खुद ही घबरा जाते हैं हर बात के अंदर। उनसे बात करेंगे तो वो आपकी एंग्जाइटी को कम नहीं होने देंगे, बढ़ा देंगे। इसके अलावा आप मंत्रा चैंट कर सकते हैं उस समय। जैसे आपने सुना होगा ना कि जब डर लगे तो हनुमान चालीसा करनी स्टार्ट कर दो, भूत प्रेत निकट नहीं आए। तो भूत प्रेत होते हैं नहीं होते हैं हमको नहीं पता, बचपन में तो बहुत करते थे ये सारे काम, अभी भी बड़े होके भी करते हैं लोग। लेकिन कुछ मोमेंट्स के लिए आपको कहीं एक सेटिस्फेक्शन आ जाता है, येस आई एम सराउंडेड विद पॉजिटिव एनर्जीज, और अब हनुमान जी देख लेंगे, कोई मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। सो मंत्रा चैंट करो, उसका मंत्रा चैंट करो जिस किसी गॉड में, जिस किसी पावर में आपका बिलीव हो। आपको लगता है सिंपली भाई अगर मुझे गायत्री मंत्र भी मुझे वो चीज़ दे देगा, गायत्री मंत्र करो। महामृत्युंजय से लगता है महामृत्युंजय करो। महामृत्युंजय बहुत ब्यूटीफुल मंत्र है, हर प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। इट इज़ नॉट जस्ट कि किसी का मृत्यु योग बन रहा है तभी आपको करना है, नो, एनीवन कैन डू इट। ये तो आपको सीधा लॉर्ड शिवा से कनेक्ट करा देता है। तो कोई भी ऐसा मंत्र जिसमें आप एक कनेक्शन फील कर पाएँ, या कनेक्शन ना भी फील कर पाएँ तो एटलीस्ट कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ, आप उसको चैंट करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ और नहीं कर सकते तो ओम की चैंटिंग ही कर दीजिए। इससे आपका माइंड जो है डाइवर्ट होगा, प्रॉब्लम से हटकर किसी और जगह जाएगा। इतना काफ़ी है, वही करना है हमको इस पूरी इमरजेंसी की सिचुएशन के दौरान। आपके माइंड को वहाँ से हटाकर कहीं और लगाना है। उसको लगाने के ये सारे तरीके हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और एक बहुत है तो सिंपल सी टेक्निक बट वेरी इफेक्टिव, वेरी पावरफुल। पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड से ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। धीरे धीरे अपने आप को बताइए ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, बार बार बताइए। ऐसे समझ लीजिए एक छोटा बच्चा है, वो घबरा रहा है और आपको उसको कहना है ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। ऐसे टैप भी कर सकते हैं आप, इससे बहुत एक अच्छा सूदिंग इफेक्ट आता है आपको। और अपने मन में अपने आप को बताइए द एंटायर क्रिएशन इज़ वर्किंग विद मी, आई एम नॉट अलोन, फाइन, रिलैक्स्ड रिलैक्स्ड रिलैक्स्ड। अपने आप को आपको ये बात कहनी है, खुद को एक बच्चे की तरह ट्रीट करना है, घबराने के बजाय। आप देखेंगे कि आपका इंस्टेंटली काम डाउन हो जाएगा सिस्टम पूरा, कंफर्ट मिल जाएगा ना आपको अंदर से। हमारे बड़े जब हमको कंफर्ट दे देते हैं, हम घबरा रहे होते हैं, तो फिर आप देखते हैं ना 2 मिनट में सारा डर, सारी चिंताएं दूर चली जाती हैं। अब अगर आप बड़े हो गए हैं तो ज़रूरी थोड़ी ये काम आप खुद नहीं कर सकते, कर सकते हैं। अपने आप को खुद ही बोलिए। आप रूटीन में लेवेंडर ऑयल भी अपने रूम में जला सकते हैं, ये भी आपकी जो सेंसेस हैं उनको काम डाउन करता है और पॉजिटिविटी लेकर आता है, एनर्जी पॉजिटिव करता है। इसके अलावा जब आपको पैनिक अटैक आ रहा है तो रिकॉल योर सेल्फ अबाउट दोज मोमेंट्स वेयर यू हैव डिफीटेड योर फियर। ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता कि हमेशा हम हारते हैं, बहुत जगह हम जीतते भी हैं, बहुत जगह हम डर को हराते हैं। वो डर कुछ भी हो सकता है, अकेले किसी अंधेरे कमरे में सोने का डर भी हो सकता है जिसे आपने कभी जीत लिया। अपनी अचीवमेंट्स को अप्रिशिएट करना सीखिए। अचीवमेंट इतनी सी भी हो सकती है, ये मत सोचिए मैं कोई बहुत बड़ा काम करूँगा तो ही मैंने अचीव किया है, वो भी कर लेंगे एक दिन, छोटे छोटे से ही तो बड़ा बनता है ना। तो जिस समय पर आपको ऐसा डर, घबराहट अंदर आ रही है, टेल योरसेल्फ, वो मोमेंट्स याद दिलाइए जब आपने ज़िंदगी में किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को ठीक से हैंडल कर लिया था। और अगर आपको लगता है ऐसी कोई सिचुएशन है ही नहीं, किसे याद दिलाऊं मैं, तो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कीजिए। इसको मैं बोलती हूँ परमानेंट सॉल्यूशन।
अब आपने जो मुझसे सवाल किया था स्पिरिचुअल तरीका क्या है इसको कंट्रोल करने का, तो स्पिरिचुअल तरीके पर ही आती हूँ अब मैं आपके। स्पिरिचुअल यानी कि इट इज़ अ जर्नी, मीन्स यू हैव टू मेक अ डिसिप्लिन, यू हैव टू ब्रिंग यूर सेल्फ इन टू दैट डिसिप्लिन, राइट। आपको रोज़मर्रा में अपने डरों का सामना करना है। आपको पहले तो यही बात अंडरस्टैंड करें, देयर इज़ नथिंग टू गेट फियर्ड अबाउट। मुझे तो जब कोई ऐसी बात हो ना, व्हाट आई डू, मैं एक्सट्रीम में जाके सोच लेती हूँ, अच्छा ये होगा, अच्छा ये हो जाएगा, फाइन, अब ये हो गया मान लो, क्या मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई? व्हाट, आई कैन अगेन स्टार्ट। मैं ऐसा कहकर दोबारा से अपने आप को हिम्मत दे देती हूँ, क्योंकि मैं उस एक्सट्रीम पॉइंट पर चली जाती हूँ, डरने के लिए नहीं, देखने के लिए कि मैक्सिमम क्या हो सकता है मेरे साथ। और फिर मैं उस फियर को वहाँ पर मारना स्टार्ट करती हूँ कि फाइन, ठीक है, ये मैक्सिमम है ना, आई एम रेडी फॉर इट। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग दैट वे, बट इफ सच काइंड ऑफ सिचुएशन अराइज, आई एम रेडी फॉर इट। तो इससे क्या होता है, उस डर की पावर मेरे ऊपर से कम होनी स्टार्ट हो जाती है। कोई इंसान, कोई सिचुएशन, कोई चीज़ इतनी बड़ी नहीं है जिसको आप भूत बना दें। जॉब चली गई, जाने दो ना, कोई बात नहीं, अगले महीने जॉब नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, थोड़ा कम में गुजारा कर लेंगे, देखेंगे, कुछ करेंगे, पुरानी सेविंग्स में से कुछ निकाल लेंगे, कुछ तो करेंगे ना, ज़िंदगी चलाएंगे। ऐसे डर डर कर जीने से तो कोई फ़ायदा नहीं है ना ज़िंदगी का। किसी पर्सन को फेस करने से डर लग रहा है, अरे फेस कीजिए, वो कोई भूत नहीं है, वो इंसान ही है। सही तरीके से फेस कीजिए और वो सही तरीका सीखिए, यही है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आपके अंदर जिन एरियाज़ में आप वीक हैं उन्हें स्ट्रांग बनाइए, जो डर आपके हैं उन्हें वन बाय वन दूर कीजिए, जो गलत धारणाएं आपने बनाई हैं उनसे अपने आप को बाहर लाइए। जब आप हीलिंग करते हैं ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके अंदर होनी स्टार्ट हो जाती हैं, और ये पैनिक अटैक और ये सब अपने आप ही चले जाते हैं। अपने आप को हमेशा एक पीसफुल स्टेट में रहना सिखाइए, और वो पीसफुल स्टेट कब आती है, जब हम अपने सच से, अपने क्रिएटर से, अपनी स्पिरिट से, या हम उसको गॉड कह सकते हैं, यूनिवर्स कह सकते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं, जब आप उसके साथ कनेक्ट होते हैं तब हमारे अंदर वो वाली एक चीज़ आती है जिसको हम एक पॉजिटिविटी, एक कॉन्फिडेंस, एक कंफर्ट, एक सपोर्ट, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, वो आपके पास आता है। क्योंकि उससे बड़ी कोई शक्ति इस दुनिया में नहीं है, और वो शक्ति हमेशा आपके साथ है। यू ओनली नीड टू रिमाइंड योर सेल्फ डेली, सो दैट किसी एक पॉइंट पर आकर आपके हार्ट को ये यकीन आ जाए कि येस आई एम नॉट अलोन। आपको फिर बच्चों की तरह उसको टैप करके बताना ना पड़े ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। नो, जब आप रोज़ इसको उस एनर्जी के साथ रखेंगे, कुछ देर 10 मिनट भी मेडिटेट करेंगे, 10 मिनट भी उसके साथ कनेक्शन बनाने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा दैट यू आर नॉट अलोन इन योर लाइफ्स चैलेंजेस, स्ट्रगल्स, सिचुएशंस। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा अपने आप को स्पिरिचुअल बनाना पड़ेगा, अपनी थोड़ी हीलिंग करनी पड़ेगी, रूटीन में आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, ताकि ऐसी कोई सिचुएशन अराइज ही ना हो जिसे हम इमरजेंसी का नाम देते हैं। और मैं तो यही बोलूँगी, इमरजेंसी का वेट मत कीजिए। स्पिरिचुअलिटी में हम किसी चीज़ की इमरजेंसी अराइज होने पर इलाज नहीं करते, हम रोज़ में इलाज करते हैं अपना, ताकि इमरजेंसी कभी अराइज ही ना हो। तो उम्मीद करती हूँ आपके सवालों का मैंने आपको जवाब दे दिया है, और आपका जो भी ग्रुप जिसके लिए आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया था, आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे और धीरे धीरे अपने आप को एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के अंदर लाना स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।